आज की इस वीडियो का टॉपिक है ओवरहेड वेरिएंसेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरहेड वेरिएंस क्या होते हैं और ओवरहेड वेरिएंस की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर ओवरहेड्स की बात की जाए तो बिजनेस के वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते, उन तमाम एक्सपेंसेस को ओवरहेड कहते हैं। जो एक्सपेंसेस बिजनेस को डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होते, उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हमारे पास ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो अब क्योंकि ओवरहेड बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के लिए कुछ बजटेड ओवरहेड्स रखती है, मतलब अंदाजा लगा लेती है कि इतने एक्सपेंसेस उसको होंगे। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। अब अगर बजटेड और एक्चुअल एक्सपेंस के दरमियान में कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को कहा जाता है वेरिएंस। मतलब ये हुआ कि अंदाजा कुछ लगाया था लेकिन एक्चुअल ओवरहेड्स कुछ और हो गए। इसी तरह से अब अगर बात की जाए कि ओवरहेड वेरिएंसेस को ऑर्गेनाइजेशन क्यों कैलकुलेट करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है वो वेरिएंसेस को देखती है कि कितना डिफरेंस आ सकता है। उसके अलावा वो वेरिएंस को एनालाइज करके इस वेरिएंस पे या इस डिफरेंस पे कंट्रोल करती है कि ये आए क्यों है और इनको कंट्रोल किया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वेरिएंस है वो अगर अनफेवरेबल है, वो ठीक नहीं है, तो वो वेरिएंस फेवरेबल हो या फिर कम आए। अब वेरिएंस को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो लेट सपोज यस इंटरप्राइजेज है एक, जिसने बजट सेट किया था कि उसके ओवरहेड्स होंगे 1 लाख रुपए के, लेकिन उसके जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो 80,000 रुपए के हुए हैं। तो वेरिएंस को हमने कहा था कि बजटेड और एक्चुअल के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो बजटेड है वो 1 लाख रुपए है और जो एक्चुअल है वो 80,000 रुपीज है। तो मतलब बजटेड में से अगर हम एक्चुअल लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस 20,000 रुपीज का। अभी जो 20,000 रुपए का वेरिएंस आया है, इसकी आगे से दो कैटेगरीज हो सकती हैं। या तो ये वेरिएंस फेवरेबल होगा या ये वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो बजटेड जो है वो ज्यादा हो, एक्चुअल कम हो, तो इसका ये मतलब है कि ये फेवरेबल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बजटेड हमारे पास ज्यादा है जबकि एक्चुअल कम है। तो यहाँ पे एक्चुअल अगर कम है तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ने कम खर्चा बियर किया है, तो ये हमारे पास जो वेरिएंस है ये फेवरेबल वेरिएंस है। अगर हम ये कहते हैं कि एक्चुअल जो है वो 80,000 की बजाय एक्चुअल 1,10,000 रुपए का है, तो अब अगर जो ये 10,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस आ गया तो ये हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि यहाँ पर जो बजटेड था वो 1 लाख रुपए का कम था और जो एक्चुअल है वो 1,10,000 रुपए का ज्यादा वेरिएंस है। तो मतलब वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकते हैं और वेरिएंस अनफेवरेबल या एडवर्स भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अब ओवरहेड्स के बारे में हम जानते हैं कि ओवरहेड्स में कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स बनते हैं जो कि यूनिट्स या वॉल्यूम के साथ इंक्रीज करते हैं। अगर यूनिट ज्यादा होंगी तो जो ओवरहेड हैं वो भी ज्यादा होंगे। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड का क्या होता है कि ये हमारे पास टोटल में सेम रहते हैं। अब जैसे ओवरहेड्स हैं तो ओवरहेड्स के वेरिएंस की भी आगे से हमारे पास दो ही टाइप्स आती हैं। एक वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा और दूसरा हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस आ जाएंगे। मतलब दो तरह के ओवरहेड्स, तो उनके वेरिएंसेस भी दो अलग अलग किस्म के होंगे। अब अगर वेरिएबल ओवरहेड की वेरिएंस की टाइप्स देखी जाएं तो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस की ये दो तरह की टाइप्स हैं। एक है वेरिएबल एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जो ये बताता है कि कंपनी के वेरिएबल ओवरहेड की बेसिस पर कंपनी कितनी एफिशिएंट है। और दूसरा है स्पेंडिंग वेरिएंस के खर्चा करने के जुमरे में कंपनी कितनी एफिशिएंट है। जिस तरह से हमारे पास ये दो वेरिएबल ओवरहेड की टाइप्स हैं, इसी तरह से कुछ फिक्स्ड ओवरहेड की भी टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब आउटपुट के बेसिस पर फिक्स्ड ओवरहेड का क्या वेरिएंस होगा। जो दूसरा वेरिएंस है वो आता है फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, और इसी तरह से जो तीसरा वेरिएंस है वो आता है फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यहाँ पर इन दोनों के टोटल वेरिएंसेस भी होते हैं जिनको हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल बजटेड ओवरहेड्स लेस एक्चुअल ओवरहेड्स। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स को ले लेंगे, फिक्स्ड होंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड को ले लेंगे। लेकिन टोटल वेरिएंस इसी तरह से कैलकुलेट होता है कि बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अब यहाँ पर जो हमने इनकी टाइप्स देखी हैं, दो तरह की वेरिएबल की टाइप्स और तीन तरह की फिक्स की टाइप्स। अब हम इनको सेपरेटली वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहला वेरिएबल वेरिएंस आता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जिस तरह हम लेबर की एफिशिएंसी उसके आवर्स के थ्रू मेंशन करते थे, चेक करते थे, इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी लेबर आवर्स की बेसिस पर टेस्ट होगा कि ख्वाह ये जो वेरिएंस है ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब यहाँ पे इस वेरिएंस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। क्योंकि ये एफिशिएंसी वेरिएंस है इसलिए यहाँ पे हम इसके आवर्स में डिफरेंस चेक करेंगे कि लेबर जो है वो कितनी एफिशिएंट है अगर उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगाया जाए तो। इसी तरह हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्चुअल लेबर आवर्स हैं वो हैं 10,000 आवर्स और जो बजटेड लेबर आवर्स हैं वो थे 8,000 आवर, और इसका जो हम एज्यूम कर लेते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट है वो है ₹5 का। अब यहाँ पे अगर ₹5 का जो स्टैंडर्ड रेट है उसको अगर हम इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस, सॉरी अनफेवरेबल वेरिएंस। अब यहाँ पर ये अनफेवरेबल वेरिएंस क्यों है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल लेबर आवर्स लगाए हैं वो ज्यादा लगाए हैं जबकि बजटेड कम थे। तो जो लेबर आवर्स हैं अगर वो कम बजटेड से कम लगेंगे तो मतलब कि जो कंपनी है वो एफिशिएंट है, उसके वर्कर्स एफिशिएंट हैं। लेकिन यहाँ पर बजट से ज्यादा बात बढ़ गई है एक्चुअल, तो इसलिए ये जो वेरिएंस है ये वेरिएंस अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि वेरिएंस एफिशिएंसी का लेना था, लेबर का लेना था, तो हमने एक्चुअल में से बजटेड लेबर को लेस किया। लेकिन अब जो वेरिएंस आ रहा है वो है वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस। यहाँ पे एफिशिएंसी से रिलेटेड वेरिएंस था इसलिए हमने डिफरेंस जो है वो लेबर आवर्स का लिया था, लेकिन यहाँ पे स्पेंडिंग से रिलेटेड वेरिएंस है तो हमने जो डिफरेंस लेना है वो रेट्स का लेना है। एक्चुअल ओवरहेड रेट माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट वो रेट है जो कंपनी ने सेट किया है, बजट के अंदाजन इतना रेट होना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर्स से। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट है वो है ₹3, जबकि बजटेड यहाँ पे हमने देखा था कि वो है ₹5 का। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर्स से जो कि आ रहे हैं 10,000 आवर्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये -20,000 का हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो एक्चुअल वेरिएबल जो ओवरहेड है वो कम है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है या जो बजटेड है वो ज्यादा है। तो मतलब बजटेड उसने 5 का बजट सेट किया था लेकिन उसका जो वेरिएबल ओवरहेड है वो कम लगा है। तो मतलब ये जो नेगेटिव में आ रहा है ये आ रहा तो नेगेटिव में है लेकिन ये फेवरेबल वेरिएंस है। हम इन्हें इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिखा है, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम बजटेड में से एक्चुअल लेस करें। फेवरेबल और अनफेवरेबल हमने इसी तरह से देखना है कि अगर एक्चुअल जो है वो कम है तो जो वेरिएंस होगा वो फेवरेबल होगा। अब ये स्पेंडिंग का वेरिएंस आया क्यों है? हो सकता है कि जो मटेरियल पर एक्सपेंस लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं ले रहे, या लेबर जो है वो ज्यादा चार्ज कर रही है, लेबर आइडल है, उसकी वजह से ये वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ तक तो हमने वेरिएबल की दोनों तरह की टाइप्स देख ली। अब जो हमने देखना है वो देखना है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात आई है तो मतलब आउटपुट का इसमें कुछ काम होगा। तो अब वॉल्यूम की बात है तो मतलब एक्चुअल आउटपुट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे FOAR से, और ये FOAR ये शो करता है कि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे पर यूनिट ऑफ आउटपुट है क्योंकि यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए रेट भी जो लेंगे वो भी आउटपुट से रिलेटेड लेंगे, पर आवर वाला रेट नहीं लेंगे। तो ये वेरिएंस बेसिकली ये शो करता है कि जितना डिफरेंस आया है एक्चुअल और बजटेड आउटपुट में उसको हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर चार्ज करना है और देखना है कि जितना बजट सेट किया था आउटपुट के लिए क्या उतना एक्चुअली आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया, क्या वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है।
तो हम एज्यूम करते हैं कि 5000 यूनिट्स हैं एक्चुअल आउटपुट की, और जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड को इतने रुपए पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो 2 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड के एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह 4000 यूनिट है बजटेड कि कंपनी ने इतनी यूनिट्स बनानी थी लेकिन उसने 5000 यूनिट्स बनाई हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8,000 रुपीज। अब बजटेड जो है वो कम है और एक्चुअल जो है वो ज्यादा है, तो मतलब कि जो वेरिएंस है वो आ जाएगा 2000 का, जो कि अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा क्योंकि यूनिट्स कम बनानी थी लेकिन यूनिट्स ज्यादा बना दी हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस पे जो एक्सपेंस है वो एक जैसा चार्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वेरिएंस है वो हम सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड देख रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो ये वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। इस वेरिएंस को एक और तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड है, क्योंकि हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट ले रहे हैं, उसको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से माइनस कर देंगे, तो उस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली 10,000 माइनस 8,000 करके ये वाला वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा भी इसको एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5,000 में से 4,000 यूनिट्स को लेस कर दें और उसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी जो वेरिएंस आएगा वो 2,000 रुपीज ही आएगा। अब जिस तरह भी स्टूडेंट्स इसको इजी समझें, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेरिएंस है वो है फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, जिसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि बजटेड आवर्स जितने अंदाजन आवर्स सेट किए थे उनमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर्स को जितने लगाए हैं कंपनी ने, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर से, और ये स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है, यही स्टैंडर्ड हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसी को हम यहाँ नीचे अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सपोज कि जो बजटेड आवर्स हैं वो लगे हैं 5,000 और जो एक्चुअल आवर्स हैं वो लगे हैं 3,000। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवर्स लगे हैं वो एक्चुअल में कम लगे हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 रुपीज का स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा रुपीज 10,000 का कैपेसिटी वेरिएंस। कि कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी कितनी थी, बजटेड आवर्स हमारे पास 5,000 थे और जो एक्चुअल है वो कम लगे हैं, तो ये जो वेरिएंस आएगा ये फेवरेबल वेरिएंस आएगा, मतलब कंपनी ने अपनी कैपेसिटी से कम में ही अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस क्या है। इसी तरह से अब जो लास्ट वेरिएंस है वो है फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने वेरिएंस में या फिक्स्ड ओवरहेड्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ आउटपुट। अब ये जो स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड आवर जो एक यूनिट पर लगेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आउटपुट से जो कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट हम देख लेते हैं कि एक्चुअल आउटपुट कंपनी ने कितना प्रोड्यूस किया है। यही वाला एक्चुअल आउटपुट ले लेते हैं 5,000 यूनिट्स वाला। तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल आवर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं कि वो 5,000 है अगर, तो इसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड, अगर 2 आवर लगते हैं और एक्चुअल आउटपुट 5,000 है, तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको हमने यहाँ ऊपर भी यही वाला रेट लिया है जो कि है ₹5 का। तो इसको हम ₹5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तमाम हमारे पास आवर्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल उसने 5 घंटे काम किया है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड को एक्चुअल पर देखा जाए तो वो यहाँ पर 10,000 घंटे आता है। तो मतलब स्टैंडर्ड उसने ज्यादा सेट किया था 10,000 का, लेकिन एक्चुअल जो है उसने 5,000 घंटे काम किया है। तो इसको हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वेरिएंस आएगा ये फेवरेबल आएगा। क्यों फेवरेबल आएगा? क्योंकि एक्चुअली काम कम किया है, लेकिन अगर इसी एक्चुअल पर स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता तो कंपनी के आवर्स ज्यादा बन रहे थे। तो ये पता चल रहा है कि कंपनी अपने फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में फेवरेबल वेरिएंस कमा रही है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कंपनी के पास कौन कौन से ओवरहेड्स होते हैं और उनकी बेसिस पर हमने वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड तमाम वेरिएंस को देखा और तमाम वेरिएंस को एक्सप्लेन किया। आने वाली फर्दर वीडियोस में हम इनको डिटेल में प्रॉब्लम्स के थ्रू भी समझेंगे।